बेस में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से, प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से यहाँ पे प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान रविवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से इनकार कर दिया और वापस लौट आए। उनका आरोप है कि इस दौरान उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके भक्तों ने ही पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। हालांकि अब वीडियो सामने आया है और साथ में दोनों पक्षों की दलील भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने शंकराचार्य का जमकर समर्थन किया है। दरअसल पुलिस और प्रशासन की ओर से बताया गया कि मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के चलते माघ मेले में संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आगे बढ़ने से रोका गया। प्रशासन के अनुसार शंकराचार्य से आग्रह किया गया था कि वे रथ से उतरकर पैदल संगम तट तक जाएं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन उनके साथ मौजूद कुछ समर्थक और भक्त इस आग्रह को मानने को तैयार ही नहीं हुए और आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हल्की सी झड़प की स्थिति बन गई। वहीं शंकराचार्य ने कुछ अलग ही तर्क पेश किए हैं। सबसे पहले आप झड़प देखिए, साथ ही पुलिस ने कैसे प्लीज प्लीज कहकर शंकराचार्य के लोगों को और शंकराचार्य के रथ को रोकने की कोशिश की। फिर बताएंगे कि रथ पर बैठे बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी कौन सी दलील रखी और जिसके बाद वो वापस लौट गए। फिर बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये सब होते हुए देखते रहे। शंकराचार्य ने एक मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कहा कि ये सब कुछ एक साजिश की तरह हो रहा है। 40 साल से वो स्नान कर रहे हैं और इनका कहना है कि मैं पैदल चलूं। मुझे पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं शंकराचार्य हूँ, लोग मुझे देखना चाहते हैं। जब मैं पैदल चलूंगा तो लोग मुझ तक पहुँचना चाहेंगे और भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इसी वजह से जब मैं पालकी पर आता हूं तो दूर दराज से भी लोग मुझे देख पाएंगे और भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। जरा सुनिए उन्होंने क्या तर्क दिया। क्या समस्या है बंधु, समझ लो। चाची हम कल बोल रहे हैं टावर पे आइए, जब हम आते हैं पैदल जब आते हैं तो सामान लेके टावर के पास आइए। चाची चारों तरफ से सामान लेके हमारे पास बड़ी भगदड़ मचती है। तो पिछले 3 वर्षों से हम इसीलिए पालकी में आने लगे। तो पालकी में रहते हैं, इसलिए हम इसमें आए हैं। पैदल नहीं जा सकते। हमने ये बात अधिकारी को बताई, इससे सुविधा कर लेते हैं, कोई भगदड़ नहीं मचती है। अगर हम नीचे जाते हैं लोग समझते हैं आप जिसको सुविधा है वो मानने को तैयार है, चाहते हैं पैदल चलो पैदल चलो। पैदल चलने में हमें क्या दिक्कत है, लेकिन भगदड़ तो मचेगी उसमें। 3 वर्षों से क्योंकि जब से हमको ज्यादा लोग जानने लगे, दौड़ने लगे, तो हम तो समझ रहे हैं ना परिस्थिति को। अब इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। साथ ही उन्होंने लिखा, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु भक्तों संतों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही है? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है
और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। अब जरा सुनिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती है। जी, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सीपी सर क्या एक्शन लिया? जिस तरह से स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9:15 के आसपास पांडुन पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पर पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराने के उपरांत जिसका सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया। वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था की गई और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी और यहाँ हमने बार बार इसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाएँ, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे और रथ से जाएंगे अगर तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पिड हो सकता है क्योंकि और वहाँ पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज़्यादा 9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी। यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जाए बैरियर तोड़ने को लेकर फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जुलूस मौके पर ही रोक दिया गया और अब स्नान करने से उन्हें मना कर दिया गया और वो वापस भी लौट आए। उन्होंने कहा कि वो स्नान नहीं करेंगे। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।